औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज हम बियोलॉजिकल रिदम के बारे में बात करने वाले हैं कि बियोलॉजिकल रिदम क्या है। बियोलॉजिकल रिदम बियोलॉजिकल रिदम को हम बायो रिदम भी कहते हैं। बायो रिदम बियोलॉजिकल रिदम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि repetition of a biological activity within specific interval of time. Repetition of biological activity within specific interval of time। टाइम के टाइम के मखसूस लम्हों में अगर हम कोई बियोलॉजिकल एक्टिविटी बार बार रिपीट करते हैं तो इसको हम बियोलॉजिकल रिदम कहते हैं। अगर किसी मखसूस वक्त के लम्हों में हम किसी बियोलॉजिकल एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं तो इसको हम बियोलॉजिकल रिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट्स एक पौधा है, पौधों का एक ग्रुप है जिसको हम मीजोफाइट कहते हैं। इसको हम कॉमन लैंड प्लांट भी कहते हैं, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मीजोफाइट में जो स्टोमेटा है वो दिन के वक़्त खुल जाते हैं और रात को बंद होते हैं। तो रात के वक़्त स्टोमेटा का बंद होना और दिन को स्टोमेटा का खुल जाना ये एक बियोलॉजिकल एक्टिविटी है और 24 घंटों में ये एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है, तो इसको हम बियोलॉजिकल रिदम कहते हैं। दूसरा है हमारे साथ एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में या जानवरों में। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्लीप एंड अवेक साइकिल इन एनिमल जो है ये 24 घंटों में एक बार सोते हैं और फिर जग जाते हैं। तो 24 घंटों में सोने और जागने का जो अमल है ये एक बियोलॉजिकल एक्टिविटी है और बार बार रिपीट होती है, तो इसको हम बियोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जो बियोलॉजिकल रिदम जो है इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। वो है नंबर फर्स्ट कि बियोलॉजिकल रिदम जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, मॉनिटर बाय हाइपोथैलेमस।
ब्रेन का एक हिस्सा है फोर ब्रेन का, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक पार्ट मौजूद है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके साथ जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अटैच होता है। तो हाइपोथैलेमस इसको मॉनिटर करता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट यह है कि हाइपोथैलेमस के अंदर इसके लिए न्यूक्ली मौजूद होते हैं। न्यूक्ली प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूक्ली पाए जाते हैं। तो न्यूक्ली कौन सी चीज है? आप लोगों ने पढ़ा था कि जो है न्यूरॉन है, न्यूरॉन से हमारे जिस्म के अंदर जितना भी नर्व सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना है। तो न्यूरॉन के दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं फाइबर्स यानी एक्सॉन और डेंड्रॉन, और दूसरे को हम कहते हैं सोमा, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो इस तरह हमारे जिस्म के जो नर्व सिस्टम है वो इस तरह अरेंज होते हैं कि एक्सॉन और डेंड्रॉन एक जगह एक साथ होते हैं और सेल बॉडी जो है वो एक साथ होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हो और सेंट्रल नर्व सिस्टम में भी हो, सीएनएस में, और सीएनएस के सेंटर में हो, इन बिटवीन हो, ज्यादा सेल बॉडी भी हो, सेंट्रल नर्व सिस्टम में भी हो और सेंट्रल नर्व सिस्टम के बीच में हो, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्ली। और अगर ज्यादा एक्सॉन और डेंड्रॉन हो, सीएनएस में हो, तो इसको हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। इसको हम ट्रैक भी कहते हैं, इसको हम कॉमिशल भी कहते हैं, इसको हम एसोसिएटिव भी कहते हैं। तो न्यूक्ली का मतलब है मेनी सेल बॉडी। मेनी सेल बॉडीज। तो मेनी सेल बॉडीज होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो इन बायोलॉजिकल रिदम को जो है वो कंट्रोल करता है। ये तो कुछ पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम के टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो है वो पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन रिदम इसको हम कहते हैं। सिरका मीन्स अबाउट। सिरका मीन्स अबाउट। एंड डियन, DIAN, डियन मीन्स डे। तो वो रिदम जो दिन से ताल्लुक रखता है या 24 घंटों से ताल्लुक रखता है, तो इसका मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद इन 24 आवर। रिपीटिशन ऑफ biological activity in 24 आवर। वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसको हम 24 घंटों में बार बार रिपीट करते हैं,
इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जिस तरह के हमने पहले भी बात की कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके साथ साथ है दूसरा स्लीप एंड अवेकफुलनेस, दूसरा है हमारे साथ ग्लाइकोजन ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन साइकिल, ग्लाइकोजन ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन साइकिल। जब दिन होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, और जब रात का वक्त हो तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाता है। ये साइकिल 24 घंटों में बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो है ये सर्कैडियन रिदम है। सर्कैडियन रिदम को हम दोबारा मुख्तलिफ सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, सब टाइप्स इससे हम बनाते हैं। तो पहला है डायर्नल रिदम, डायर्नल DIURNAL रिदम, डायर्नल रिदम। Diurnal rhythm repeating a biological activity during daytime. Repeating biological activity during daytime. अगर हम दिन के वक्त कोई एक्टिविटी जो है रिपीट करते हैं तो इसको हम डायर्नल रिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डायर्नल रिदम जो है, अगर हम दिन के वक्त कोई बियोलॉजिकल एक्टिविटी को रिपीट करें 24 घंटों में, इन 24 आवर, अगर हम 24 घंटों में कोई बियोलॉजिकल एक्टिविटी बार बार रिपीट करें और वो भी दिन के वक्त रिपीट करें, तो इसको हम डायर्नल रिदम कहते हैं। तो ऐसे बियोलॉजिकल रिदम को डायर्नल रिदम कहते हैं। डायर्नल रिदम के कुछ एग्जाम्पल है। वो डायर्नल रिदम अक्सर कौन से आप लोगों ने देखा होगा कि डायर्नल रिदम के जो एग्जाम्पल है उसके बारे में मैं बताता चलूं कि डायर्नल रिदम जो है वो अक्सर ह्यूमन रिपीट करता है, ह्यूमन रिपीट करता है। वो डे टाइम जो है एक्टिव होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है। ये हम ह्यूमन की बात करें। दूसरा है हमारे साथ जो हनी बी, वो भी शहद की मक्खी, ये भी डायर्नल रिदम को फॉलो करता है, डायर्नल रिदम को फॉलो करता है। वो भी चक्कर लगाती है, विजिट टीन फ्लावर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ये भी दिन के वक्त ही फूलों का चक्कर लगाती है 24 घंटों में, रात को अपने कम्ब में आ जाती है, दिन को फूलों का चक्कर लगाती है, नेक्टर इकट्ठा करती है। तो ये सारे जो है वो डायर्नल रिदम के एग्जाम्पल हैं।
दूसरा है हमारे साथ नक्टर्नल रिदम। नक्टर्नल रिदम, ये भी एक टाइप है, सब टाइप है सिरकेडियन रिदम का। लेकिन इसको हम इस तरह डिफाइन करके, रिपीटिंग अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रिपीटिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी in during night time in 24 आवर। अगर हम 24 घंटों में कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और वो भी रात के वक्त रिपीट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नक्टर्नल बायोलॉजिकल रिदम या नक्टर्नल सिरकेडियन रिदम कहते हैं इसको हम। तो इसको हम रिपीट करते हैं 24 घंटों में, सिरकेडियन रिदम है। रात के वक्त रिपीट करते हैं, नक्टर्नल रिदम है। तो इसका एग्जाम्पल है कि बेट, ऐसे एक्टिविटीज जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। बेट को, चमगादड़ को, कि ये एक्टिव होता है एट नाइट टाइम, ये रात के वक्त एक्टिव होता है। इसके साथ साथ ऊल, इसको हम उल्लू कहते हैं, OWL, ये भी एक्टिव एट नाइट टाइम। ये भी रात के वक्त ही एक्टिव रहता है। इसके साथ साथ जो है किताब ने मस्कीटो की एग्जाम्पल दी है, लेकिन हमारे साथ तो मस्कीटो जो है वो एक वक्त का गुजारा नहीं करते यार। ये क्या मसला है? मस्कीटो का स्पेलिंग लिखते लिखते गलत हो गया, क्योंकि मस्कीटो याद आ गया, उसका गाना जो है वो बहुत सुरीली आवाज होती है उसकी, वो भी याद आया। मस्कीटो जो भी है वो मोस्टली एक्टिव एट नाइट टाइम, ये भी नाइट टाइम एक्टिव होते हैं। तो ये तमाम जितने भी मैंने जिक्र किए हैं बायोलॉजिकल रिदम, ये एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ी बैट की, दूसरी एग्जाम्पल मैंने किस चीज, उल्लू की बात की, चौथे एग्जाम्पल में मैंने मस्कीटो की बात की। ये तीनों जो है ये एक्टिव होते हैं रात के वक्त। तो ऐसे बायोलॉजिकल रिदम जिसका एक्टिवनेस जो है वो सिर्फ रात के वक्त हो, 24 घंटों में बार बार रिपीट हो, तो इसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। कौन से बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं? इसको हम सिरकेडियन बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। और सिरकेडियन बायोलॉजिकल रिदम में भी ये नक्टर्नल बायोलॉजिकल सिरकेडियन रिदम है। इसके साथ साथ हमारे साथ है अल्ट्राडियन रिदम, रिपीटिंग अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन लेस देन 24 आवर। दूसरा है हमारे साथ अल्ट्राडियन रिदम। वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो रिपीट लेस देन 24 आवर्स,
अगर 24 घंटों से कम वक्त में रिपीट हो तो इसको हम अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिकेशन, पहाने का आना। दूसरा है मिक्चुरेशन, पेशाब का आना। एटसेट्रा। कुछ काइंड्स रहते हैं, वो लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।